बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, बहुत से स्टूडेंट की जो गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लाई हैं उनकी बड़ी फरमाइशें थी कि सर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 38 पर जो है हमें प्रॉपर वीडियो बना दें और हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे जनाब। जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं हमारी क्लास के या हमारे चैनल के फॉलोअर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी जनाब, गवर्नमेंट के अंदर जो है ये पीएमएस क्या होता है? पीएमएस का मतलब होता है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। एक पीएमएस ओपन मेरिट होता है जिसमें 1200 मार्क्स का इम्तिहान होता है, थ्योरेटिकल होता है और 100 नंबर का जनरल नॉलेज होता है। तो अब पीएमएस प्रोविंशियल जो है ये जनाब एक इनकी कुछ सीट्स मखसूस होती हैं जिसको मिनिस्ट्रियल कोटा कहते हैं। मिनिस्ट्रियल कोटा क्या होता है? यानी कि वो गवर्नमेंट के मुलाजिम जो मखसूस डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे नौकरियाँ कर रहे होते हैं, उनके जो रेगुलर एम्प्लाई होते हैं वो जनाब इसके ऊपर एलिजिबल होते हैं। तो इसमें जनाब आप तमाम स्टूडेंट जिनका स्केल 17 है वो इसके ऊपर एलिजिबल नहीं होंगे। स्केल नंबर 5 से लेकर स्केल नंबर 16 तक वाले बंदे जो है एलिजिबल हैं। अगर आपको स्केल नंबर जो है 5 से 10 है तो आपको 8 साल का काम करने का तजर्बा होना चाहिए। और अगर आपको स्केल 11 से 16 के दरमियान है तो आपको 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट एज ए रेगुलर, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर 2 साल पहले हुए हैं तो आप फिर भी एलिजिबल है, क्योंकि जो बंदा एक बंदे को 10 साल काम करते हुए हो गए हैं लेकिन उस रेगुलर 2 साल पहले हुआ है, तो इसका मतलब जो कंट्रैक्ट पीरियड होता है, जब बंदा परमानेंट हो जाता है कंट्रैक्ट पीरियड को रेगुलर में काउंट किया जाता है। तो इसलिए आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप तमाम लोग अप्लाई कर दें। इसके अंदर जनाब कम अज़ कम जो है मास्टर डिग्री मांगी गई है। उसने कहा है जी, बाय सिलेक्शन कमेटी रेस्पेक्टेड पोस्ट रेगुलर बेसिस विद मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री BS 4 ईयर या LLB। अगर आपने BA किया हुआ है, LLB किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपने BS की जगह LLB 5 ईयर किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री यानी होना 16 साल डिग्री होना का ज़रूरी है, ठीक हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप इस कंडीशन पे पूरा उतरते हैं तो फिर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसका टेस्ट क्या होगा, मेरिट क्या बनेगा? सबसे पहले जनाब इसका एक MCQ टाइप पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे हम MCQ कहते हैं। इसके अंदर याद रखिएगा तमाम स्टूडेंट जितने भी मौजूद हैं, तो ये वाली जो 100 नंबर का MCQ होगा ये आपका मेरिट बनाएगा। अगर आप इसमें पूरी तरह मेहनत कर लेते हैं और आपके 80 नंबर आ जाते हैं, और अगर आपके इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में अगर आपके बस 12-12 नंबर भी आ जाते हैं, 10-10 नंबर भी आ जाते हैं, तो आप आराम से जनाब वाला मेरिट बनाए जाएंगे। कैसे? 25 नंबर में से आपने यहाँ 10 नंबर लेने हैं कम अज़ कम। 40% नंबर जो होंगे, 25 का 40% लें तो 10 बनते हैं। 10 नंबर पासिंग मार्क्स हैं। उर्दू ऐसे के लिए 10 नंबर, इंग्लिश ऐसे के लिए 10 नंबर। लेकिन अगर यहाँ 10 भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, 10 और 10 20 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जनाब याद रखिएगा, अगर यहाँ पर नंबर आ जाते हैं ना आपके 75-80, तो फिर आपका इंटरव्यू में नाम आ जाएगा, और इंटरव्यू में नाम आने के साथ साथ आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है, ठीक हो गया। क्योंकि ये 200 नंबर का जो इंटरव्यू है ये तो बाद में होगा, लेकिन पहले इस क्राइटेरिया पर पूरा करना जरूरी है। आप ये देख सकते हैं जनाब, 100 नंबर का ये है, 25 नंबर का ये है, 25 तो ये 150 हो गए। 150 में से एग्रीगेट जब किए जाएंगे तो आपके 75 नंबर होने चाहिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए 40% नंबर चाहिए। मीन 40% यहाँ पर आ जाए, 40 यहाँ पर आ जाए, 40 और 40, 40 और ये 20 हो जाएंगे 60 नंबर। 60 नंबर पास हो जाएगा, लेकिन आप फिर मेरिट में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल उनको एग्रीगेट जो नंबर चाहिए वो कितने चाहिए वो चाहिए 50%, ठीक हो गया। A candidate must obtain 40% mark in each subject and 50% marks in the aggregate to qualify. A candidate who will qualify the written exam shall be called for 1:5 ratio. अब यहाँ पे बहुत अहम सवाल है कि आपका ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब आपके 50% मार्क्स आ गए हैं, 75 या 75 से ज़्यादा, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ गई, नथिंग। फिर भी 1:5 की रेशो से बुलाया जाएगा। और कौन से बंदे बुलाए जाएंगे? ये जनाब 21 पोस्टें हैं, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें, टॉपर 105 बंदे को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। टॉपर 105 बंदा जस्ट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये जनरल नॉलेज की जो तैयारी है ये किस तरह करते हैं और किस तरह जनाब आप आगे लेके जाते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ये चाहते हैं कि उनका जनरल नॉलेज के अंदर 80 नंबर आ जाएं, तो आज ही हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें। डेली क्लास रात की 8 बजे होती है और 9:15 तक रात को रहती है। रिकॉर्डिंग भी साथ होती है और टेस्ट भी होता है, टेस्ट के लिए मटेरियल भी दिया जाता है। तो बिला नागा जो है डेली टेस्ट और डेली क्लास होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी इसके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसकी फ़ीस कितनी है। आई थिंक इसकी 1,000 फ़ीस होगी, क्योंकि जब जहाँ पेपर ज़्यादा हों तो फिर वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा होती है। तो लिहाजा आप तब अप्लाई करेंगे तो फिर आपको नज़र आ जाएगी। 13 जनवरी जनाब इसकी लास्ट डेट है। और इसके लिए बुक्स आप कौन सी इस्तेमाल करें जनाब, आप जानते हैं कि जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा PPSC 100 एडिशन, जो कि इम्तियाज़ शाह साहब का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि आप लेटेस्ट बुक जो है उनकी वो ये है। तो आपने ये वाली बुक लेनी है, जो कि ये बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए। इसमें से जिस बंदे को ये वाली बुक आती है तो वो भी आराम से जनाब वाला याद रखिएगा कि क्लियर कर लेगा। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट जितने भी मौजूद हैं वो ये वाली किताब लें। 100 एडिशन PPSC मॉडल पेपर भाई इम्तियाज़ शाह, एडवांस पब्लिशर और उनकी किताब है। तो इसके अलावा जो इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे है, उसमें से आप क्या करें कि सेलेक्टिव टॉपिक सेलेक्ट करें। और टॉपिक सेलेक्ट करने के साथ साथ जो है, जो टॉपिक आप इंग्लिश में मतलब ऐसे तैयार करें वही आप उर्दू में भी तैयार करें। और अपने नोट्स बनाएं, 8 से 10 ऐसे सेलेक्ट कर लें और उसमें से आप तैयारी करें। और किसी एक अच्छे से टीचर को, इंग्लिश वाले को और उर्दू वाले को चेक करवाते रहें, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर की जो मिस्टेक्स होंगी वो आपको निकालेंगे। और इसमें जो 25 नंबर का ऐसे होगा, ये जनाब कम अज़ कम 500 वर्ड या फिर 300 वर्ड पेपर, बल्कि 1,000 पे लिखा जाएगा। तो 1,000 पे लिखा जाएगा, तो ये आपने याद रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह PPSC की नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक मुझे याद दीजिए, और हमारी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, उसको आप फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।